नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जब 19 साल की एक पूरी जिंदगी एक बेटी की अस्थियों में सिमट जाए तो सोचिए उस परिवार का दर्द, जिस दर्द ने पूरे देश को झकझोरा। मेरी भी बेटी है, इस हैशटैग के साथ आज तक के इस मुहिम से पूरा देश जुड़ा है। बड़ी खबर के साथ हम हल्ला बोल की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें, परिवार अस्थियां लेने के लिए अब पहुंच रहा है उस जगह पर जहां पर 23 सितंबर की आधी रात को बेटी की चिता जला दी गई थी। 14 सितंबर को यह घटना उसके बाद साथ घटी थी और उसके बाद 23 सितंबर को आधी रात के वक्त रेप पीड़िता का अंतिम संस्कार जिस जगह पर किया गया था, परिवार अब वहां पर जाकर अपनी बेटी की अस्थियां लेने वाला है। इस बड़ी खबर के साथ हम इसलिए शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से पूरा देश इस खबर की गंभीरता को समझे। 19 साल की एक बेटी के साथ बलात्कार होता है। यह बलात्कार का मामला इतना बड़ा क्यों बनता है? क्योंकि पुलिस प्रशासन हर कदम पर लीपापोती करती चली जाती है। हर बात को ढकने की कोशिश में, हर बात को छिपाने की फिराक में दिखती है, जिसकी वजह से पूरे देश का गुस्सा इस तरह से उबलता है कि आखिर क्या छिपाने की कोशिश हो रही है। क्यों बार बार पूरे केस में चाहे एसपी हो चाहे डीएम हो, सभी या तो बात को छिपाते हुए दिख रहे हैं या फिर पूरे मामले को घुमाते हुए दिख रहे हैं। आरोप डीएम पर दबाव बनाने का भी लगा जब वो वीडियो वायरल हुआ। हम आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं उस सियासी घमासान की भी जो आज वहां पर देखने को मिली है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी कोशिश हुई कि इस पूरे मामले का सियासी फायदा भी उठाया जाए। राहुल गांधी हो, प्रियंका हो, दोनों पहुंचे डीएनडी पर और फिर जो यूपी सरकार ने अति उत्सुकता के साथ जबरदस्त भारी पुलिस बल की तैनाती कर रखी थी। न जाने उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियों को जाने देने की इजाजत क्यों नहीं है, वो सब देखिए। हाथरस और राहुल प्रियंका का उस तरफ कूच, डीएनडी पर धक्का मुक्की हुई, पुलिस से आमना सामना हुआ, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, यानी ये सब कुछ चलेगा, अभी काफी देर तक चलेगा। हालांकि 5 लोगों के साथ उन्हें जाने की इजाजत मिल गई है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। और मौसमी, राहुल गांधी बीच में कहीं रुके हैं ऐसी खबर आ रही है, लेकिन सवाल तो यह है कि संवेदनशीलता के साथ नहीं, एक वक्त पर डीएनडी पे ऐसा लग रहा था जैसे बॉर्डर की तस्वीर हो। यूपी सरकार पूरी ताकत झोंक रही थी कि विपक्षी पार्टी का नेता पहुंचे नहीं हाथरस तक। बाद में 5 लोगों के साथ देने की इजाजत दी गई, लेकिन यह सवाल भी तो पूछा जाएगा कि ऐसा लग रहा था राहुल गांधी नामांकन भरने जा रहे हैं, पीड़िता से मिलने के लिए और संवेदना जताने के लिए नहीं। मौसमी, देखिए अंजना, एक तरफ यूपी सरकार है और कहीं ना कहीं यूपी सरकार को लगता है कि उसकी किरकिरी इस मसले पर काफी भयंकर हो चुकी है, काफी भद पिट चुकी है और जिस तरह से प्रशासन के वीडियोस आए उसने मामले को और पेचीदा और सरकार की छवि के लिए और खराब कर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसको लगता है कि कहीं ना कहीं ये मसला बेहद भावनात्मक है और इससे पूरी देश की जनता जुड़ती है। हमने तमाम लोगों से जो वहां पे ट्रैफिक जाम में फंसे थे उनसे पूछा तो उनको इस बात का दर्द नहीं था कि उनको 1.5 घंटे रुकना पड़ा, पर उनको इस बात का जरूर दर्द था कि हाथरस की बेटी के साथ ऐसा हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें पूर्ण विराम लगना चाहिए। पर यह भी सच है, चाहे 2012 हो या 2020, 2012 में निर्भया कांड पर और 2020 में आज इस मसले, हाथरस मसले पर लगातार सियासत हो रही है, चाहे वो बसपा हो, सपा हो और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। तीनों में होड़ लगी है कि कौन मुख्य विरोधी पार्टी की तरफ के तौर पर योगी आदित्यनाथ को घेर सकती है और कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस लीड लेती नजर आ रही है। यही वजह है कि मायावती ने भी सीबीआई की मांग रख दी। बहरहाल 15 किलोमीटर दूर पहले मथुरा से प्रियंका और राहुल गांधी यहाँ पे रुके हैं और उसके बाद सीधे वो हाथरस का रुख करेंगे। पर ये जरूर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हाथरस के जरिए लखनऊ और लखनऊ के जरिए दिल्ली के किले को फतेह करने की पूरी
जो एड़ी चोटी का जोर है वो कांग्रेस पार्टी लगा रही है। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने मोटरसाइकिल से भट्टा परसौल का सफर तय किया था और उसके बाद 2012 के चुनाव के पहले उन्होंने सियासी अपनी रणभूमि तैयार की थी। अब ये देखना है क्या हाथरस के जरिए एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जरिए और महिला सुरक्षा के मसले के जरिए राहुल गांधी दोबारा अमेठी की जमीन को वापस लेने या लखनऊ के किले को फतेह करने की कोशिश करते हैं अपनी बहन प्रियंका के लिए। बिल्कुल, क्या एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश है? याद रखिए, इस लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से अमेठी से हार जाना एक बहुत बड़ा झटका था इसी गांधी परिवार के लिए। तो क्या हाथरस के जरिए सियासत अब इस बात की है कि कैसे अपनी जमीन फिर से तलाशी जाए उत्तर प्रदेश में? लेकिन हाथरस की आइए 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि परिवार के लिए दर्द है और आज तक लगातार इस खबर पर टिका हुआ है। सबसे पहले हमने बताया था पूरे देश को कि हाथरस में कैसे नाइंसाफी की खबरें आ रही हैं। हमने पुलिस प्रशासन की तो ज्यादतियां थी उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। हर कदम पर सरकार को, प्रशासन को ये समझाया, ये दिखाया, ये बताया, सवाल पूछा और ये बताया कि आप जो कर रहे हैं, ऐसा लगता है कई बार कि पूरी तरह से मामले को ढकने और लीपापोती के लिए हो रहा है। ये न्याय व्यवस्था नहीं कही जा सकती किसी भी हालत में। और वही कड़ी आज भी हम आगे लिए चल रहे हैं। चित्रा, इससे ज्यादा दर्द क्या हो सकता है कि आज अस्थियां लेने के लिए वहां जाना पड़ रहा है, जहां पुलिस प्रशासन ने बेटी की चिता जला दी थी आधी रात में। बताया तक नहीं था, जानकारी थी, लेकिन वहां पर घर में जाकर अंतिम संस्कार के तमाम नियम भी पालन करने नहीं दिए थे। परिवार ने अपने आप को बंद कर लिया था कि हमारी बेटी हमें एक बार घर ले जाने दो। आज जाकर बेटी की अस्थियां उस खेत से लेनी पड़ रही है परिवार को। देखिए, आपको बता दें कि ये जो थोड़ा सा बदलाव आया है, यहाँ पर जब 2 बड़े अधिकारी उत्तर प्रदेश के आते हैं, परिवार वालों को आश्वासन देते हैं, क्योंकि पूरी तरह से यहाँ का जो सिस्टम था अंजना, वो पूरी तरह से फेल्योर रहा था। यहाँ का प्रशासनिक अमला पूरी तरह से नाकाम इस पूरे मामले पर दिखाई दिया। यही कारण है कि 2 बड़े अधिकारियों को आकर यहाँ पर समझाना पड़ा और अब ये परिवार का रुख है। लेकिन राहुल गांधी आने वाले हैं। आपको बताते चले कि बाहर एक तरफ जहाँ से एंट्री हम लोगों को पैदल दी जा रही है, हमारी गाड़ी बाहर ही रोक दी गई है, वहां पर भारी भीड़ देखी जा रही है, न सिर्फ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बल्कि जो आरोपी हैं उनके पक्ष में जो बड़ी पंचायत कल हुई थी उसके लोग भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। लगातार वो हंगामा कर रहे थे। कुछ मीडिया कर्मियों के साथ भी वहां पर बदसलूकी की खबरें सामने आई। आपको ये भी बताते चले अंजना, वहां पर लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस के सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि वहां पर हंगामा और नारेबाजी हो रही है। फिलहाल मेरे पीछे तो आपको सन्नाटा इस समय दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम अंदर होते हुए बाहर की तस्वीरें हम देख कर आ रहे हैं। अंदर अब हम सीधे उस जगह पर जा रहे हैं, उस गांव में जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचने वाले हैं बस कुछ ही देर में। लेकिन यहाँ पर अब एक अलग तरह का जातीय संघर्ष शुरू ना हो जाए और उससे कैसे पार पाएगी यहाँ की सरकार और प्रशासन, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा देखना, क्योंकि चुनौती लगातार यहाँ से बढ़ती। 14 सितंबर का ये मामला, जरा सोचिए, आज तकरीबन 18 दिन होने को हैं, लेकिन यहाँ पर जो आग लगी थी वो बुझने का, थमने का नाम नहीं ले रही है। परिवार के भीतर भरोसे की भी कमी है। सरकार की ओर से जो आश्वासन दिया गया, प्रशासनिक अमले की ओर से जो कार्रवाई भी हुई 5 पुलिसकर्मियों को लेकर, उसको लेकर भरोसे की कमी रही और आज भी परिवार की ओर से यही कहा गया कि न जाने किसको जला दिया गया, हम कैसे भरोसा करें। लेकिन जब प्रशासनिक बड़े अधिकारी यहाँ पर सामने आते हैं, परिवार वालों को समझाते हैं, तो थोड़ा सा ढांढस बचता है। फिलहाल प्रियंका और राहुल का भी अंदर इंतजार किया जा रहा है। उन लोगों को जानकारी मिली है कि राहुल और प्रियंका यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन यकीनन इंसाफ की जो लड़ाई लगातार आज तक भी लड़ रहा है यहाँ से, क्योंकि उस बेटिया को न्याय दिलाने की बात है, वो अब राजनीति की भेंट न चढ़ जाए, इस बात का भी डर है। फिलहाल आपको दिखाना चाहेंगे, लगातार यहाँ पर पुलिस की गाड़ियों का मूवमेंट, ये देखिए एसडीएम साहब एक बार फिर से यहाँ पर जा रहे हैं। लगातार गाड़ियां अंदर जा रही हैं, बाहर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ चुनौती बाहर की है, जहाँ पर वो ऊंची जाति के लोगों का भारी जमावड़ा इस वक्त देखने को मिल रहा है, तो वहीं अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आने वाले हैं, जिसका इंतजार पूरा परिवार कर रहा है। नजर यहाँ पे लगातार आप देखिए कि हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा है। जल्दी से एक बार चलते हैं वहां पर। मौसमी ढाबा में रुके हैं, मथुरा के आसपास, क्या हो रहा है वहां पर? जी रुके हैं, जी देखिए मैं बोल रही हूँ शकील से जल्दी से बैठ जाएं, क्योंकि ढाबा में रुके थे और अब राहुल गांधी, ये पीछे देखिए गाड़ी आ रही है उनकी, अभी गाड़ी चली नहीं है,
शकील दिखाएंगे आपको, उनकी गाड़ी यहाँ से निकल रही है। 15 किलोमीटर दूर है मथुरा, तो लगभग आप अंदाजा लगा लीजिए, अलीगढ़ से 40 मिनट का रास्ता है। यमुना एक्सप्रेसवे पर है, पुलिस कर्मियों का तांता है यहाँ पे। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, अब आप देख रहे हैं कि सुरक्षा कर्मियों की हरकत है। शकील से भी हम कहेंगे कि हम लोग को पीछे फॉलो करना है तो चले, पर कुल मिला के राहुल और प्रियंका यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एक तस्वीर। रंजना, ड्राइविंग सीट पे प्रियंका गांधी वाड्रा जब निकलती हैं कांग्रेस ऑफिस से, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ड्राइविंग सीट पे, राहुल गांधी उनके बगल में, और रुख कहाँ का? उत्तर प्रदेश का रुख। तो ये बड़ी बड़ी संकेतों में और सियासी मायनों में ये बड़ी बड़ी कहानी है कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक बार फिर से अपनी पारंपरिक कर्मभूमि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो किस्मत है उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए मौसमी हमारे साथ। जैसे ही कोई भी हलचल या तस्वीर हो जरूर बताइएगा। बहुत करीब पहुंचने वाले हैं, बीच में एक ब्रेक लिया और यहां से अब आगे बढ़ रहे हैं। हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलेंगे, वो तस्वीरें भी हम फुल स्क्रीन आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीड़िता का परिवार अब उनकी अस्थियां लेने के लिए पहुंचा है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सुनील भराला साहब, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, लेबर वेलफेयर काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। सूर्य कुमार शुक्ला जी, पूर्व डीजी उत्तर प्रदेश सरकार के। अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। सुनील भराला साहब, इतना न छिपाते तो इतनी लोगों को उत्सुकता भी ना होती। हर कदम पर आपकी पुलिस, आपके प्रशासन ने जिस तरह से मामले की लीपापोती की, आज सवाल ये पूछा जा रहा है कि बिना क्या सरकार के गो अहेड के ये सब कर रहे थे? आज आप दर्द सोचिए उस परिवार का। अंतिम संस्कार तक, हल्दी तक मां नहीं लगा पाई, और वहां पर जाकर उस बच्ची की अस्थियां आज उनको उस खेत से उठानी पड़ रही हैं, परिवार को चुनना पड़ रहा है। भराला साहब। अंजना जी, आप इससे कल्पना कीजिए और उस दर्द की भी कल्पना कीजिए, उस पीड़ा को भी कल्पना कीजिए। उस दर्द को महसूस आप कर रही होंगी कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने कल ट्विटर पे कहा है, आपने उसको तत्काल ब्रेकिंग में लिया भी था, और उन्होंने ये कहा कि उस जो बलात्कारी हैं, जो दुराचारी हैं, षड्यंत्रकारी हैं, उनका जो समूल नाश निश्चित है। और देश के अंदर उसका एक उदाहरण बनेगा और देश में मिसाल दी जाएगी, प्रदेश में मिसाल दी जाएगी। तो आप थोड़ा सा धैर्य और संयम के साथ, हम बिल्कुल आपकी पीड़ा और आपका दर्द जितना है हमारे अंदर भी उससे कई गुना दर्द है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत ज्यादा दर्द है, गुस्सा है उनके अंदर भी इस बात को लेकर के, जिस प्रकार से ये घटना घटित हुई है। और उसके साथ ही उन्होंने SIT की कमेटी को गठित किया, तत्काल एजेंसी भेजी गई, वहां काम कर रही है। उसके साथ में DGP और प्रमुख सचिव गृह दोनों अधिकारियों को भेजा गया। सर, आपको और पूरी सरकार, एक सेकंड सर, एक सेकंड। मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पुलिस और प्रशासन आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ करता रहा। क्या किसी को सरकार में खबर ही नहीं थी कि आधी रात में उसकी बॉडी जलाई जा रही है? परिवार को अंतिम संस्कार करने का वक्त नहीं दिया जा रहा है। आप डीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। डीएम का वीडियो वायरल हो रहा है, पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि सिर्फ पुलिस वालों को टारगेट करते हैं, जबकि फैसला डीएम ले रहा था। तो डीएम पर ऐसी मेहरबानी क्यों है? इसकी वजह पूछी जाएगी ना सरकार से। और ये जो नार्को टेस्ट हो रहा है, नार्को टेस्ट में क्या लीपापोती का भी टेस्ट आ जाता है? उसका भी रिजल्ट आ जाता है क्या सर? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि आधी रात के बाद परिवार को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर नहीं करना चाहिए था, परंतु जिलाधिकारी ने जो उसका उल्लेख किया है कि परिवार से वार्ता हुई है, परिवार के लोग नहीं पहुंचे, उनके परिवार के पहुंचे, यानी कि माता पिता नहीं तो उनके परिवार के और अन्य लोग पहुंचे, ये बातें तो आई हैं। और जब ये सब चीजें बात आई है, तभी इस पर घटना पर एक्शन हुआ। SP को सस्पेंड किया गया, DSP को सस्पेंड किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। उसके साथ में वो सारी चीजें करते हुए उन्होंने एक एक बात को उसको संज्ञान लिया नीचे भी, और उन्होंने सब कार्रवाई करने के लिए ये इस प्रकार से कहा कि ये कार्रवाई होगी। कार्रवाई को कोई रोक नहीं सकता किसी प्रकार से। आप बिल्कुल इस बात से संतोष करिए, और 7 दिन का समय पूरी जांच को लेकर के जो इस समय है, वो जांच आएगी और उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, कोई रोक नहीं। जो जिस प्रकार की राजनीति का एक षड्यंत्र चल रहा है, मैं कह रहा हूं कि वो उस बच्ची के साथ, उस बिटिया के साथ
भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और माननीय मुख्यमंत्री सारी सरकार उस पीड़ा के साथ है, उसमें कोई संदेह नहीं कि उसके साथ नहीं है। हम निश्चित रूप से कह रहे हैं कि उस पर न्याय होगा, उसका न्याय मिल रहा है, उसको पूरे परिवार की हर सारी चिंता उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ठीक है अखिलेश प्रताप जी, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, वो खुद ही मान रहे हैं, कह रहे हैं पुलिस ने ये सब कुछ किया है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस पर पॉलिटिक्स करने के बजाय, क्योंकि राहुल गांधी जब इतनी जनता के साथ जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यूपी में अपनी खोई हुई जमीन तलाशने के लिए आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या वाकई संवेदना जताकर एक कोशिश की शुरुआत करना चाहते हैं कि इस देश में सख्ती से रेप के खिलाफ तमाम पार्टियां एकजुट हों, एक साथ आवाज हो, बेटी की आवाज में आवाज सबकी मिले। पॉलिटिक्स ज्यादा लग रहा था सर जब इतनी बड़ी भीड़ वहां पर उतर आई थी। आपको अपना चश्मा उतारना पड़ेगा, क्योंकि हम जमीन तलाशने नहीं जा रहे थे, हम बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार की जमीर तलाशने जा रहे थे। जमीर, और वही जमीर आप लोग भी 4 दिन से वही तलाश रहे हैं। आप लोगों पे भी लाठियां धक्का मुक्की हो रही थी, राहुल गांधी पे भी 3 दिन से हो रही थी। क्यों छुपाया जा रहा था सारी चीजें, क्यों पर्दादारी थी? वही घटना हो जाए, उस घटना के बाद सरकार यदि निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाइयां करती दिखे तो हमें आपत्ति होगी, ना आपको आपत्ति होगी, ना पीड़ित परिवार को आपत्ति होगी। लेकिन यहां सबको आपत्ति थी। सिर्फ आपत्ति नहीं थी तो सरकार को नहीं थी, पीड़ित परिवार को आपत्ति थी, कांग्रेस पार्टी विपक्ष को आपत्ति थी, मीडिया को आपत्ति थी। क्यों थी? क्योंकि यह सरकार निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा रही थी, और यह हर किसी को दिख रहा था, वीडियो पे भी दिख रहा था, ऑडियो पे भी दिख रहा था, कोई चीज छुपी नहीं थी। अगर यही भूमिका निष्पक्ष निभाते तो हमें आपको इस तरह से आवाज उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन ये भूल रहे हैं बीजेपी के लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रोक पाई थी कांग्रेस पार्टी। ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 क्या रोकेगी? सुबह ही राहुल गांधी ने कह दिया था कि उस पीड़ित परिवार के दर्द दुख बांटने से दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं पाएगी। और गए ना राहुल गांधी, और आप लोग भी गए, आप लोग भी डटे रहे। क्यों? कि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, और न्याय अगर ये सरकार देती रहती तो हमें सर इसलिए डटे रहे ना, रिपोर्टर और कैमरामैन डटा रहा। सर रिपोर्टर, एक सेकंड, ठीक है अखिलेश जी, रिपोर्टर और कैमरामैन डटा रहा। ऐसा नहीं है ना सर कि पूरी बारात लेके चल गए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए नहीं गए ना, सच देश के सामने लाने के लिए गए। क्या ये सादगी के साथ नहीं किया जा सकता था? और मुझे ये बताइए, एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, आप ही के पास आ रही हूँ। अब मौसमी मैं आपके पास भी आ रही हूँ, मौसमी कुछ खबर बता रही है, राहुल गांधी फिर से निकले हैं, आ रही हूँ मौसमी आपके पास, और आपके पास भी चित्रा आ रही हूँ, चित्रा वहां से लगातार कवरेज कर रही है, परिवार अस्थियां समेट रहा है। सर 12 पर एक सवाल पूछ लूंगी, अभी आप 10 उंगलियां मुझ पर उठा देंगे। यही तो पॉलिटिक्स है, सब अपने अपने शासित राज्य पर ढक्कन लगाना चाहते हैं। दलित बलात्कार के मामले में राजस्थान सबसे आगे है, लेकिन एक सवाल पूछ दूं और आपका खून खौल जाएगा। रोज यही हो रहा है, 12 पर जिस भी कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल पूछ लीजिए राजस्थान पर, आप एक बार तो अशोक गहलोत से पूछते हैं कि एक मुख्यमंत्री कैसे लिख सकता है कि लड़कियां अपनी मर्जी से चली गई, अपनी मर्जी से चली गई, ऐसा मुख्यमंत्री कैसे लिख सकते हैं? इतना मैं जवाब दे रहा हूं, अपना खून मत खोलेगा, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, मेरी बात से आपका खून खोलेगा। 12 का आपने प्रश्न उठाया, सुनिएगा ध्यान से, बीच मत बोलिएगा। 12 आप क्यों नहीं गई? इसलिए नहीं गई कि आपको पता है कि 12 में सरकार न्यायोचित पारदर्शी कदम उठा रही है। 12 में विपक्ष बीजेपी क्यों नहीं गया? क्योंकि उसे भी पता है कि वहां पे निष्पक्ष भूमिका सरकार निभा रही है। जाइए ना, आपको 12 में किसने रोका? अंजना कश्यप को या चित्रा त्रिपाठी को किसने रोका क्या? 12 में क्यों नहीं जाते हैं आप? जाइए, बताइए क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ है। चाहे बीजेपी के अच्छा, सारा काम हम करें, सारा काम हम करें, आप कुछ नहीं कीजिएगा, आप कुछ नहीं कीजिएगा। अरे हाथरस की भी घटना हमने उठाई थी, हाथरस की भी घटना सफदरजंग अस्पताल में चले जाते क्योंकि आप उटपटांग बातें कर रहे हैं, इसलिए आपको बीच में टोकना जरूरी है। अखिलेश प्रताप सिंह, एक बार 12 पर बस कांग्रेस प्रवक्ता के अगर ईमानदारी का टेस्ट करना है, एक बार राजस्थान पर सवाल कर लीजिए, एक बार राजस्थान पर सवाल कर लीजिए। 2-3 दिन बाद राहुल गांधी आते हैं और फिर चले जाते हैं। अंजना इतने दिन हो गए, एक बार मुख्यमंत्री योगी का नाम लेकर सवाल कर लो। अखिलेश प्रताप सिंह, हाथरस की पूरी घटना की पल पल की खबर हमने देश को बनाई,
और आपको लगता है चूंकि हम सवाल पूछ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हम भी फिसल ले, हर हर गंगे कर ले। फिसल गए तो हर हर गंगे। अरे छोड़िए सर, छोड़िए, अपनी ईमानदारी पर जवाब दीजिए, अपनी ईमानदारी पर जवाब दीजिए। अरे अखलाक के घर कितनी बार गए सर? अखलाक के घर कितनी बार गए अखिलेश प्रताप सिंह? आप चुप हो जाए। अखलाक के घर कितनी बार गए? चुप हो जाए। बोलूंगी बीच में, आपके बीच में भी बोलूंगी, बीजेपी प्रवक्ता के भी बीच में बोलूंगी, माफी के साथ बोलूंगी, लेकिन बोलूंगी। हर बात पर मीडिया ने ये नहीं किया, मीडिया कांग्रेस ऑफिस से लिखकर जब काम करे तो बड़ा अच्छा। बोलिए, आप वहां जाइए, वहां जाइए, आप नहीं बताएंगे। हमने हाथरस की खबर उठाई और जब आपको लगा कि देश में इस पर आवाज लोगों की बुलंद हो रही है तो आप पहुंच गए सियासी रोटी चमकाने। आप चुप। अब आपको आप जवाब दीजिए ना। अशोक गहलोत पर आपका खून नहीं खोलता। किसी बेटी के बारे में वो कैसे लिख सकते हैं रेप के आरोप के बाद कि वो अपनी मर्जी से गई थी? क्यों लिखा उन्होंने? आप इसका जवाब दे दीजिए अशोक गहलोत का, मैं मान जाऊंगी आपकी ईमानदारी। जी, अशोक गहलोत ने आपको आमंत्रित किया है मीडिया को और बीजेपी, क्या ये किसने रोका है? क्यों नहीं जाते? इनके आमंत्रण की बात नहीं है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जाकर ढूंढूंगा। आप फिर भाग रहे हैं, आप फिर भाग रहे हैं मेरे सवाल से। आप नहीं तय करेंगे कि हम कहाँ जाएंगे। अरे वाह, आप मुख्यमंत्री ने क्यों लिखा लड़कियां अपनी मर्जी से चली गई थी? क्यों लिखा ये? अरे तो हाथरस भी क्यों लिखा? हाथरस जाएंगे क्योंकि हम आपकी तरह नहीं डरते हैं, क्योंकि आपको अखलाक के घर जाने में डर लगता होगा, आपको बलरामपुर जाने में डर लगता होगा, आपका आजमगढ़ जाने में डर लगता होगा। हमें नहीं लगता है, हम हर जगह की खबर और वहां तो जरूर पहुंचते हैं। और इसीलिए अशोक गहलोत फोटो लगा सवाल पूछती हूँ, योगी जी की फोटो लगा के सवाल कि लड़कियां अपनी मर्जी से गई थी। योगी जी का नाम क्या ये आपकी संवेदनशीलता से मैच खाता है? बताइए अखिलेश जी, मैं भी आपको जानती हूँ। अखिलेश जी, मैं भी आपको जानती हूँ, आपको भी बुरा लग रहा होगा, लेकिन आप बोल नहीं पाइएगा। मैं भी आपको जानती हूँ, आप भी संवेदनशील व्यक्ति हैं। आप कभी नहीं मानेंगे कि गहलोत साहब ने सही लिखा। मुख्यमंत्री क्या बेटी के बारे में लिख सकता है रेप के बाद कि वो अपनी मर्जी से गई थी? ये दिखाने का बात आपने साहस हो तो यूपी के मुख्यमंत्री का नाम लेके फोटो लगा के सवाल करके आपकी आवाज भी देखिए कट रही है, आवाज भी साफ से नहीं आ रही है। जैसे आप अशोक गहलोत का नाम ले रही हैं, आप योगी का नाम लेकर के, मोदी का नाम लेके फोटो लगा के 12 की रिपोर्ट हमने आज तक कई बार दिखाई है और ये अखिलेश प्रताप सिंह के कहने पर नहीं दिखाई है। मोदी का फोटो अखिलेश प्रताप सिंह के कहने पर नहीं दिखाई है। हमने अपने बलबूते 12 की खबर दिखाई है, हमने अपने बलबूते हाथरस की खबर दिखाई है, हमने अपनी तरफ से हर सच्चाई देश के सामने रखी है। हमारे तमाम रिपोर्टर्स लगातार वहां पर बने हुए हैं। यहाँ पर 2 दिन चमकाने के लिए राजनीति नहीं पहुंचते, याद रखिएगा। जिस मीडिया पर 10 उंगलियां आप उठाते रहते हैं रोज बैठकर, जरा समझिएगा उसी मीडिया की वजह से, उसी आज तक की वजह से हाथरस की खबर पर आज पूरा देश एक आवाज में बोल रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह, हिम्मत नहीं है आप में कि आप गहलोत पर मुझे एक जवाब दे दें। अपनी मर्जी से बेटियां गई थी, आप नहीं बताएंगे। देखिए 2 सवाल नहीं पूछा, तू तड़ाक पर आ गए आप। अपनी भाषा देखिए, ये है एक राष्ट्रीय प्रवक्ता की आवाज कांग्रेस पार्टी की। आप तू तड़ाक पर मुझसे बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इस पर बोलो तुम। आपके तू तड़ाक की भाषा महिलाओं के लिए आपका सम्मान दिखाती है। मिस्टर अखिलेश प्रताप सिंह, पॉलिटिक्स चमकाने के लिए कहीं और जाइए। आप चाहते हैं, आप जो चाहते हैं वो है, बन गई सर, बन गई। आप कांग्रेस की सरकार बन गई, अब कांग्रेस की सरकार बन गई वहां पर। बहुत अच्छा, और भी अब शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। अभी तो आप तू तड़ाक पे ही आए हैं, अभी तो आप तू तड़ाक के लिए पल पे आए हैं, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब ट्विटर पर आए तो उन्होंने एसआईटी के गठन का ऐलान किया। उन्होंने ये बताया कि वो जो भी आरोपी है, दोषी है, उसको सजा देंगे, माफ नहीं करेंगे। और आपके मुख्यमंत्री ने बताया कि लड़कियां अपनी मर्जी से गई थी। तनुश्री पांडे को दिखाइए, चलिए कहां, ये भाषा रखिएगा किसी पान की दुकान के लिए। मेरे साथ इस भाषा में कभी बात मत कीजिएगा, चलिए। और तू तड़ाक पे मत उतरिए, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, कम से कम सम्मान से बात कीजिए।
मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं तो गहलोत पर आपके पास जवाब नहीं है। दिखाइए हमारे तमाम रिपोर्टर्स को जो लगातार वहां पर डटे हुए हैं, जो अपनी पॉलिटिक्स चमकाने या 2 दिन चेहरा दिखाने के लिए नहीं पहुंचते हैं। तनुश्री पांडे, आपके पास आते हुए परिवार एक तरफ अस्थियां बटोरने आ रहा है आज आखिरकार, क्योंकि वहां पर अब सरकार को भी एहसास हुआ और वरिष्ठ अधिकारियों को वहां पर भेजा गया। अब वहां पर अस्थियां बटोरने के लिए परिवार गया है। वो माने हैं, आज सुबह तक कह रहे थे कि हमें तो यह भी नहीं पता कि किसे जलाया, हमारी बेटी को किसी और को, हल्दी तक हम अपनी बेटी को नहीं लगा पाए, अंतिम संस्कार के रस्म नहीं कर पाए। लेकिन आज की हाथरस की सच्चाई क्या है? क्या सिर्फ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कदम उठा लेना काफी है? ए, बी, पॉलिटिक्स तो अभी और चमकाई जाएगी। राहुल गांधी, प्रियंका वहां पर पहुंचने वाले हैं। तीसरी तरफ डीएम को लेकर परिवार का गुस्सा साफ दिख रहा है और उस पर सरकार चुप्पी साधे है। तनुश्री। बिल्कुल अंजना, सबसे पहली बात, एक बहुत जरूरी बात यहाँ पे ये है कि जो विक्टिम के डायरेक्ट फैमिली है, जैसे कि उनके माता, उनके पिता, उनके 2 भाई और भाभी, जो पहले दिन से डटे हुए हैं अपने स्टेटमेंट में, उनमें से कोई भी अस्थि कलेक्ट करने नहीं गया था। एक जो डिस्टेंट रिलेटिव है, जो डिस्टेंट कजन है, वो अस्थि उठाने गए थे। मैंने उनसे पूछा भी कि फैमिली, जो डायरेक्ट फैमिली है, वो उनमें से कोई अस्थि क्यों नहीं उठाने आया। मैंने पिताजी से भी अभी पूछा कि आप क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हम मानते ही नहीं है कि हमारी बेटी की बॉडी जो थी उसको वहां जलाया गया है। हम मानते हैं कि वो कोई और है। ठीक है, हमने एक कजन को, एक जो दूसरे उनके भाई थे, उनको हमने भेज दिया कि चलो जिसकी भी हो, एटलीस्ट जो बचा हुआ जो उनका जो अस्थियां हैं उनको उठा लाते हैं ताकि कुछ हमारे पास बचा रहे फ्यूचर के लिए, प्रूफ के तौर पे। बट हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हम मानते ही नहीं है कि वो अस्थि हमारी बेटी की अस्थि है। ये सबसे पहली जरूरी बात। तो फैमिली का कोई सदस्य, डायरेक्ट फैमिली का कोई सदस्य अस्थि उठाने नहीं गया था अंजना, पहली बात। दूसरी बात, आज 2 आला अधिकारी भी पहुंचे, पर 2 आला अधिकारी के आश्वासन देने के बाद भी फैमिली इस बात पे डटी हुई है कि हमको ज्यादा होप्स नहीं है। हमने उनको सबसे पहले बोला है कि आप डीएम के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते। डीएम को हमने खुद अपनी आंखों से देखा है अक्यूज्ड फैमिली से मिलते हुए उनके और बोलते हुए कि आप डरिए मत, हम आपके बेटों को बचाएंगे। डीएम हमें लगातार आके धमका रहा है, आप डीएम के खिलाफ पहले कोई एक्शन क्यों नहीं लेते। और जब नहीं ले रहे हैं तो हमें कैसे आश्वासन होगा। आपने हमारी बेटी की एक बार हमें आखिरी बार चेहरा तक नहीं देखने दिया और आप हमें आश्वासन दे रहे हैं। तीसरी बात अंजना, जो सबसे जरूरी है पॉलिटिक्स को लेके, अभी मैं पिताजी से बात कर रही थी, मैंने उन्हें बताया कि आपको पता चला कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आपसे मिलने आ रहे हैं, तो कांग्रेस आपके साथ रहना इस वक्त पे चाहता है। उन्होंने कहा कि कब, कौन आया था हमारे से मिलने जब 14 तारीख को घटना हुई, जब 22 तारीख को बेटी ने बयान दिया, इतने दिन बीत गए। जब वो सिर्फ मरी तो सबको तब जब उनकी जिंदगी चली गई, जब उन्होंने आखिरी सांस ली, तब सबको याद आ गया कि अच्छा अब मिलने आना है। अब तो पॉलिटिक्स से इनको कोई एक सेकंड तनुश्री, एक सेकंड, ये जो डीएनडी का ड्रामा चल रहा है, एक सेकंड तनुश्री, यहीं पर सफदरजंग अस्पताल में थी बच्ची। किसी ने जाकर वहां पर, जब उनके पिता और भाई थे, किसी ने जाकर सुध लेने की कोशिश नहीं की। यही दिल्ली से सफदरजंग 10 मिनट की दूरी थी, लेकिन फिर वो सियासी ड्रामा बिल्डअप नहीं हो पाता ना। आज तक सबसे पहले पहुंचा पीड़ित परिवार के पास, आज तक ने हर वक्त पर एक एक खबर इस पूरे परिवार की, उसकी पीड़ा की, उसके दर्द का दिखाया। और जब मामला इतना बड़ा हो गया, लीपा पोती को हमने उजागर किया, तो हर कोई इस पर सियासी अपनी रोटी सेकने की फिराक में दिखता है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला हाथरस का पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है मामला। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से मामले में संज्ञान लेने की मांग है, हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग, और यही वो मांग है जो परिवार भी उठा रहा है। परिवार का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम किसी भी हाई कोर्ट की अगुवाई में, उसकी निगरानी में इस पूरी जांच को आगे ले जाया जाए। मामले की गंभीरता को समझिए। जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर संगीन आरोप हो कि वही दबाव डाल रहे हैं, वही बार बार अपनी बातें परिवार पर थोप रहे हैं, ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या एक निष्पक्ष जांच हो पाएगी। मामला अब अदालत तक, और वो भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जल्दी से आपको लिए चलते हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी हमारे साथ, पूर्व डीजीपी जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व डीजी। मैं आपके पास आना चाहती हूं सर, सूर्य कुमार शुक्ला जी। देखिए, एसपी हाथरस तो पहले दिन से लीपा पोती में लगे हुए थे। अब कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। पहले दिन से ही बताने लगे वो कि रेप नहीं है, रेप की जांच करने की जरूरत नहीं है। अब सवाल यह है कि उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो गई है, लेकिन
ऐसा पता चला है कि तमाम आईपीएस ऑफिसर्स कह रहे हैं कि डीएम को क्यों बख्शा गया है? क्या डीएम के सारे फैसले थे जो ये हो रहा था? और सब जो कहते हैं कि ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है, तो क्या ये सीधे मुख्यमंत्री तक बात पहुंचती है? जी जी अंजना जी, मैं पहले तो सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण संवेदनशील मामले को आपने इस प्रकार से उठाया कि उसकी वजह से पूरे राजनैतिक सामाजिक परिदृश्य में यह बात जबरदस्त रूप से उभर कर आई। और उसके बाद मैं निवेदन करूंगा अपने सभी साथियों से कि इसको राजनैतिक चश्मे से या पार्टी के या जाति के चश्मे से देखने के बजाय ये शुद्ध अपराध का मामला है और इन अपराधियों को कठोर दंड समय से मिल जाए, ये हम लोगों का सबका लक्ष्य होना चाहिए। जो गलती पुलिस वालों ने की या जो मजिस्ट्रेट ने की, उसके लिए देखिए जांच कमेटी बन गई है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो लोग निष्पक्ष न्याय करेंगे। और मेरा ये विश्वास भी है, अनुरोध भी है कि इस पर कोई फर्क नहीं किया जाना चाहिए कि पुलिस के अधिकारी हैं कि मजिस्ट्रेट हैं, जो भी उसके लिए जिम्मेदार हैं वो उसके लिए एसआईटी की जल्दी से रिपोर्ट मंगा के उचित कार्रवाई कर देना चाहिए। लेकिन उससे भी जरूरी प्रश्न यह है कि आगे इस प्रकार की बार बार घटनाएं न हो, इसके लिए हमें जल्दी से जल्दी अपने जुडिशियल रिफॉर्म, अपने पुलिस रिफॉर्म लागू कर लेने चाहिए। और ये भी करना चाहिए कि ये जो मुलजिम है इनको 3 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा के कैसे फांसी की सजा दी जाए। जी एक सवाल है। जी जी एक सवाल है सर, वो सवाल सुनिए जरा, ये सवाल बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा मेरा सवाल। पॉलिटिक्स होती रहेगी, जी जी, उनको योगी सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़नी है वो छेड़ेंगे, योगी सरकार को अपना चेहरा चमकाते रहना है वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, लेकिन किस हद तक इस सरकारी महकमे की जिम्मेदारी होती है? एक पुलिस अधिकारी मामले की गंभीरता नहीं समझता, उसे नहीं पता है कि किस तरह से ऐसे केस में रेप के खिलाफ जो अब नए कानून है वो किस हद तक सख्त है, इसकी जानकारी उसे नहीं है। डाइंग डिक्लेरेशन है जो कि एडमिसिबल एविडेंस माना जाता है कोर्ट में। एक विक्टिम अपने आखिरी बयान में ये कहती है कि उसके साथ रेप हुआ है, उसकी गंभीरता को नजरअंदाज करते हुए वो मेडिकल रिपोर्ट, ये मेडिकल रिपोर्ट, वो मेडिकल रिपोर्ट कह रहे हैं। अब प्रमाण के तौर पर कुछ भी नहीं, अगर पीड़िता ने कह दिया और उसके बाद से कुछ भी वहां पर चोट के निशान मिलते हैं वो काफी है। बार बार ये जो पूरी कायनात जुट गई है कहने में कि बलात्कार नहीं हुआ है, बलात्कार नहीं हुआ है, इस महकमे का कैसे बदलाव होगा? ये पुलिस, ये डीएम, ये सब कब बदलेंगे? इनकी सोच, इनकी मानसिकता कैसे बदलेगी? और अगर नहीं बदलेगी तो न्याय व्यवस्था कैसे कायम होगा? जब ये चमकाने में लगेंगे कि हमारे राज्य में तो राम राज्य है, हमारे राज्य में तो रेप और ऐसी घटनाएं होती ही नहीं है, जब तक आप छिपाइएगा आज तक का कैमरा आपका पीछा करेगा और हर सच्चाई दिखाएगा। ये एसपी, ये डीएम, ये सब जो ऊपर वाले आदेश पर ये काम करते हैं, ये कैसे रुकेगा? अंजना जी, ये तो बहुत स्पष्ट है। देखिए, पुलिस सुधार आयोग ने ये कहा था कि हर जिले में हम एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बना दें और पुलिस के अपनी जांच प्रक्रिया में कोई गलती करे, गड़बड़ी करे तो उसको जिला लेवल पर ही सुधार लिया जाए। अभी तक वो रिपोर्ट नहीं लागू हुई है और जिस दिन वो रिपोर्ट लागू हो जाएगी, ये थाना लेवल का, सीओ लेवल का जो प्रॉब्लम है इस प्रकार गलती कर देने का, गड़बड़ी कर देने का जिला लेवल पर, वो ठीक हो जाएगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक बार बंगलौर में ये प्रयोग रामकृष्ण हेगड़े जी ने किया था कि बड़े वरिष्ठ अधिकारियों को, पुलिस के भी और प्रशासन के भी, जिला लेवल पर बैठाया था कि लोगों को साथ संवेदनशीलता से बात सुन करके उनकी समाधान करिए और उससे काफी राहत मिली थी। मैं चाहूंगा बिना पार्टी लाइन के किसी की बात किए कि संवेदनशीलता छोड़िए। आपको पता है, अपने दर्शकों को भी मैं बार बार जो बात दोहरा रही हूं, मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताऊं, एसपी हाथरस का जो पहली बातचीत आई थी, जब पहले दिन मैं बुलेटिन कर रही थी और हमने 7 बजे शाम से यह खबर पूरी सामने रखी थी देश के सामने, एसपी ने कहा था गर्दन में हल्की सी चोट लगी है, हल्की सी चोट बताया था इसे। जिस चोट की वजह से बच्ची की जान चली गई उसको वो हल्की चोट कह के बता रहे थे और टाल रहे थे।
ये तो उनकी संवेदनशीलता और गंभीरता थी। हर मामले की लीपापोती, हर मामले की लीपापोती, इसकी इजाजत नहीं हो सकती ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जब तक कोर्ट की सख्ती नहीं होगी, जब तक कोर्ट खुद से संज्ञान नहीं लेंगे, ऐसे अधिकारियों में बदलाव नहीं आएगा। ये आपको सीधे चित्रा के पास ले चलते हैं। चित्रा, खबर आ रही है, कुछ ही देर में आप वहां पर पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी प्रियंका, तस्वीर दिखाइए, बताइए क्या अपडेट है। देखिए यहाँ पर अंजना, भीड़ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी का इंतजार किया जा रहा है। वैसे लोकदल के अध्यक्ष जो एक पार्टी है उसके अध्यक्ष अंदर बैठे हुए हैं, परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं। वाल्मीकि समाज से भी यहाँ पर कई लोग आए हुए हैं जो लगातार परिवार वालों से बातचीत करके उनके दर्द को साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहुल और प्रियंका गांधी का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ ही देर के बाद वो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। परसों बहुत कोशिश की थी जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन आज कम से कम कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को इजाजत के बाद बीच में थोड़ा सा वो रुके भी थे और उसके बाद एक बार फिर से काफी तेज रफ्तार से उनकी जो गाड़ियों का काफिला है वो निकल पड़ा है। बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी तादाद में, यानी कि जहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जहां से जो गाड़ियां अंदर है उनको रोका गया है, वहां पर काफी ज्यादा भीड़ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की देखी जा रही है जो राहुल गांधी का इंतजार इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ कुछ ही लोगों को भीतर आने की इजाजत दी जाएगी। यहाँ की तस्वीरें मैं चाहूंगी सत्या आपको दिखाएं। आपको बता दें कि यहाँ पर मीडिया का भारी जमावड़ा है या फिर परिवार के कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं जो लगातार उनको ढांढस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं जो परिवार के साथ उनके दुख और दर्द को साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इंतजार है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कि वो जब यहाँ पर आएंगे तो वो परिवार का दर्द किस तरह से साझा करेंगे, इंसाफ की इस लड़ाई में वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, वो कैसे परिवार को मदद करेंगे और इस बात का भरोसा दिलाएंगे कि नहीं, जब तक आखिरी वक्त तक जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी पूरे परिवार के साथ ये जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी वो खड़ी रहेगी। तो मुझे लगता है कुछ देर का और इंतजार और उसके बाद हालांकि इसको लेकर अलग अलग तरह की बातें बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल अपनी सियासत को चमकाने के लिए राहुल गांधी प्रियंका गांधी वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिलहाल इंतजार इसी बात का है जब कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष यहां पर पहुंचेंगे और परिवार का दुख साझा करेंगे, वो तस्वीरें क्या कहेंगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। अंजना। चित्रा, परिवार ने अस्थियां ली थी, ऐसी तस्वीरें आ रही थी, बताया गया जो इमीडिएट फैमिली है वो नहीं, कुछ और लोग आए थे। क्या वो अस्थियां घर पहुंच गई हैं? क्या इस पर कोई अपडेट है? और परिवार किस तरह से देखता है? क्योंकि मैंने वो बातचीत देखी जब आपने परिवार से पूछा था, वो बहुत ज्यादा खुश इस बात से नहीं हो रहे हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टियां या उनके नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। उनको अगर चाहिए तो इंसाफ, एक निष्पक्ष जांच, कोर्ट की निगरानी में जांच हो, सच पूरा सामने आए और कम से कम जिस तरह की लीपापोती और सब कुछ प्रशासन कर रहा था उसके खिलाफ उनका गुस्सा साफ दिखा। देखिए, लीपापोती जो प्रशासन कर रहा था उसी को कवर अप करने के लिए और डैमेज कंट्रोल करने के लिए तो यूपी सरकार के दो बड़े अधिकारी यहां पर पहुंचते हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है उसमें वो थोड़े कामयाब भी रहे हों। शायद यही वजह रही कि परिवार के लोग जाकर अस्थियां लेकर घर सब लोग वापस लौट आए हैं सारे, चाहे पिता हो या फिर दोनों भाई हो, माँ हो, सब लोग अंदर इस वक्त मौजूद हैं। उनकी भाभी भी जो लगातार अपनी आवाज, बीच में उनकी तबियत भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन लगातार वो इंसाफ की बात कर रही है। लेकिन महत्वपूर्ण होगा अंजना ये देखना कि इंसाफ की जो लड़ाई ये परिवार लड़ रहा है, राजनीति उसके ऊपर भारी ना हो जाए। ये भी देखिए, सत्ता पक्ष विपक्ष की अपनी अलग अलग दलीलें और सबको पता है कि राजनीति इसमें कौन किस तरह से चमकाने की कोशिश कर रहा है। कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन ये परिवार बेहद गरीब है और यकीनन अगर इस परिवार को मजबूती पूरे देश की आवाज ने एक साथ मिलकर दी है तो ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और इसी वजह से शायद यूपी सरकार को खुद आगे बढ़कर आना पड़ा, अपने अधिकारियों को भेजना पड़ा। यहाँ पर मंत्री भी पहुंचे हुए थे, स्थानीय सांसद भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। चूंकि ये लोकसभा की सुरक्षित सीट है, स्थानीय सांसद खुद ही इसी समाज से आते हैं बीजेपी के, तो उन्होंने भी आकर परिवार को ढांढस बंधाने की कोशिश की थी। हालांकि वो लोग तो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन आज का जो जश्न था वो लग रहा है काम आ गया है। लेकिन यहाँ पर परिवार के अंदर एक पशुपेश की स्थिति भी देखने को मिल रही है। उनके भाई को मैं सुन रही थी, उनका ये कहना है कि देखिए ये तो पता नहीं कि वो मेरी ही बहन थी या कोई और, क्योंकि हमने चेहरा नहीं देखा। लेकिन इसी के साथ वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए कल को हमको पता चले कि मेरी बहन है तो फिर उसकी अस्थियां यूं ही कुत्ते लेकर चले जाएंगे या कोई जानवर लेकर चला जाएगा, तो इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है। इसी वजह से हम वहां पर गए उनकी अस्थियों को चुनने के लिए। लेकिन उनका चेहरा बिल्कुल सपाट था। एक दर्द है परिवार के भीतर, क्योंकि कम से कम ये अधिकार, ये जो हक है जो इस परिवार को नहीं मिला वो तो मिलना ही चाहिए था। अपनी बेटी
को लेकर बहुत सारे इनके ख्वाब थे जिसको वो पूरा करना चाह रहे थे। वो ख्वाब तो अधूरे रह गए, लेकिन कम से कम अंतिम संस्कार का हक तो परिवार का था। लेकिन ना जाने वो कौन से अधिकारी हैं जिसकी गलतियों का खामियाजा इस परिवार को इस कदर भुगतना पड़ा है। लेकिन फिलहाल इंसाफ का इंतजार है और इंसाफ के इस इंतजार में राहुल गांधी आकर किस तरह से मदद करते हैं, वो परिवार को कैसे इस बात का भरोसा देते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, वो तस्वीरें कुछ ही देर के बाद मुझे लगता है कि देखनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही राहुल गांधी इस घर के भीतर आते हैं वो तस्वीरें हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। अंजना जी, मैं इससे पहले कि ब्रेक पर जाऊं, चित्रा जल्दी से एक बार जरा तस्वीर अगर आप वहां की दिखाएं। ये सिर्फ मीडिया का जमावड़ा है या गांव के भी लोग आ गए हैं या कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंच गए हैं लोकल? जो बहुत ज्यादा भीड़ आपके पीछे दिख रही है, कौन लोग हैं इसमें ज्यादातर? देखिए, इसमें ज्यादातर मीडिया पर्सन हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया लोकदल के अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके नेता हैं, वाल्मीकि समाज से जुड़े हुए नेता। मैं चाहूंगी कि सत्य जरा आप थोड़ा सा तस्वीरें जरूर दिखाइए। यहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है और परिवार का दर्द साझा करने की कोशिश भी यहाँ पर की जा रही है इन नेताओं की ओर से। लेकिन यकीनन अभी इंतजार सबसे ज्यादा राहुल गांधी का ही है और राहुल गांधी जैसे ही आते हैं उसके बाद वो किस तरह से बातचीत करेंगे ये महत्वपूर्ण होगा देखना। पीछे काफी ज्यादा भीड़ लग रही है जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन बस इंतजार अब इसी बात का है और इंतजार इससे भी ज्यादा इंसाफ का है, क्योंकि इंसाफ की ये लड़ाई बरसों से लड़ रहा है। आज 18-19 दिन हो गए हैं और अब लगातार भूखे प्यासे रहकर इतनी भीड़ के बीच में इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाता ये परिवार कम से कम अब उम्मीदें बंधी है। देखिए, एसआईटी की जांच का अंजना आज तीसरा दिन है। एसआईटी की टीम यहाँ पर नहीं थी, कल दूसरा दिन था, एसआईटी की टीम यहाँ पर नहीं थी। पहले दिन एसआईटी की टीम ने सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक जो जांच पड़ताल की, उसके आधार पर शाम को कल हमने देखा किस तरह 5 अधिकारियों को निलंबित किया गया था। एसआईटी की टीम अभी पूरे 7 दिनों तक जांच पड़ताल करेगी। ऐसे में आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ और अधिकारियों के खिलाफ भी गाज गिर सकती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल, थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़, मीडिया कर्मी है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं और यहाँ पर अभी नहीं है, उनको बाहर ही रोक लिया गया है। वहां पर बहुत ज्यादा भीड़। आप बने रहिए चित्रा, क्योंकि नॉन स्टॉप लगातार कवरेज, जी जी, नॉन स्टॉप लगातार कवरेज हम आज तक पर कर रहे हैं।